नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी होने वाली बहुत ही खास, आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पे संदेश प्राप्त होने वाला है। आज के स्टोरी का जो टाइटल है वो है द सोल्जर्स एडवाइस। सोल्जर्स यानी सैनिक का, एडवाइस यानी होता है सलाह। तो सैनिक की ये सलाह कौन सी थी, क्या थी, अभी आपको पता चलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्जर है यानी सैनिक है, और यहाँ पे जो है ये उनकी पत्नी है। अभी आपको बता देता हूँ। और लेकिन होता क्या है अभी आपको स्टोरी में पता चलने वाला है। इससे मोरल बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। लास्ट में स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। टाइटल जैसे मैंने आपको बता दिया, सोल्जर्स एडवाइस यानी सैनिक की सलाह। अब यहाँ तक देखते हैं, फिर बाद में और जूम कर दूंगा। अ सोल्जर वॉज रिटर्निंग होम विथ हिज वाइफ। एक सैनिक अपनी पत्नी के साथ, हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी के साथ, विथ यानी साथ, रिटर्निंग होम यानी घर लौट रहा था। ठीक है, रहा था, रही थी क्यों आया, वॉज या फिर वर के साथ आगे जो भी वर्ब होता है, क्रिया होती है, उसमें यदि आईएनजी लगा हो तो फिर वो क्या हो जाता है, रहा था, रही थी, इस प्रकार से। ठीक है, वॉज या फिर वर का यूज़ होता है। वॉज का यूज़ क्यों होता है, जब सिंगुलर हो, एक कोई हो तो वॉज, एक से ज़्यादा हो तो वर, या फिर यू के साथ भी वर का यूज़ होता है। तो ये हो ग्रामर की बात। अब देखते हैं। तो एक सैनिक अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ रहा था। दे वर क्रॉसिंग अ लेक इन अ बोट। दे वर क्रॉसिंग, वे क्रॉस कर रहे थे यानी पार कर रहे थे। देखिए यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस मिल रहा है। यहाँ पे वॉज था क्योंकि एक सैनिक आ रहा था की बात हो रही है, एक सैनिक की बात हो रही है। यहाँ पे दे यानी होता है वे, यानी कि दोनों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वर का यूज हुआ है। तो सिंगुलर में वॉज और एक से ज़्यादा हो तो वर का यूज हुआ है। दे वर क्रॉसिंग, वे पार कर रहे थे, अ लेक एक झील को, इन अ बोट एक नाव में। क्लियर हो गया, वे एक नाव में एक झील को पार कर रहे थे। व्हेन सडनली, जब अचानक से, अ ग्रेट स्टॉर्म अरोज। अ ग्रेट स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी क्या होता है, आंधी, आंधी तूफान आपको पता होगा, स्टॉर्म ऐसे पढ़ते हैं। तो ग्रेट यानी होता है महान। ठीक है, तो अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे महान आंधी उठी, यानी ग्रेट का मतलब होता है विशाल, बहुत ज़्यादा, महान, इस प्रकार बहुत सारे मीनिंग है। तो यहाँ पे क्या मतलब निकलेगा, ग्रेट स्टॉर्म यानी बहुत भयंकर आंधी या फिर बहुत ज़्यादा आंधी। अरोज यानी उठना, अराइज का अरोज हो जाता है पास्ट टेंस में। तो एक बहुत बड़ी आंधी उठी, बहुत आंधी उठी अचानक से। फिर देखते हैं, द मैन वॉज काम एंड क्वाइट। अब जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए। हाँ, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द मैन वॉज काम एंड क्वाइट बट द वुमन वॉज ट्रेम्बलिंग। ठीक है, अब देखते हैं। द मैन यानी आदमी, वॉज यानी था, काम तो आदमी क्या था, शांत, इसे काल में नहीं पढ़ेंगे, काम पढ़ते हैं, एल साइलेंट होता है। इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बनाया है, साइलेंट लेटर विष्णु एटीपी सर्च मारेंगे मिल जाएगा। आदमी क्या था, काम था, काम यानी शांत था, एंड क्वाइट और चुपचाप था। क्वाइट यानी होता है चुप रहना, शांत और चुपचाप था वो आदमी। लेकिन, बट यानी लेकिन, द वुमन यानी कि जो औरत थी, वॉज ट्रेम्बलिंग, वॉज यानी थी, ट्रेम्बलिंग तो मैंने आपको बताया था, रहा था, रही थी वाला यूज होता है, एनजी का यूज होता है, तो यानी होता है कांपना। ट्रेम्बलिंग यानी कांपना या फिर सिहरना। तो औरत क्या हो रही थी, सिहर रही थी या फिर कांप रही थी। सिवरिंग यानी भी कांपना होता है। तो ट्रेम्बलिंग का मतलब भी होता है लड़खड़ाना, कांपना, सिहरना, बहुत सारा मीनिंग होता है। ठीक है, आदमी जहाँ पे शांत था और चुपचाप था, वहीं औरत क्या हो रही थी, कपकपा रही थी डर के बारे, है ना। यहाँ पे डर के बारे नहीं लिखा, लेकिन मतलब वही है। सी आस्क्ड, उसने पूछा, आर यू नॉट अफ्रेड, क्या तुम भयभीत नहीं हो। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। ठीक है, तो यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव होता है तो यू आर जैसे लिखा हुआ है तो आर यू, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, बन जाता है जब हेल्पिंग वर्ब को सामने लाते हैं। आर यू नॉट अफ्रेड, क्या तुम भयभीत नहीं हो, डर नहीं रहे हो। वी मे नॉट सर्वाइव दिस स्टॉर्म। वी मे, शायद हम, मे यानी शायद होता है, शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस आंधी से। सर्वाइव करना यानी क्या होता है, जीवित रहना या फिर बने रहना, यानी इस आंधी से हम जीवित नहीं रह सकते हैं। द सोल्जर लाफ्ड, सैनिक हंसा, एंड टूक आउट हिज स्वॉर्ड फ्रॉम इट्स सीथ। ठीक है, यहाँ पे अब सीथ लिखा हुआ है, अब बताता हूँ आपका मतलब। द सोल्जर लाफ्ड यानी ये लाफ्ट पढ़ेंगे इसे, तो सैनिक हंसा, लाफ का लाफ्ट हो जाता है पास्ट टेंस में। एंड टूक यानी होता है, टूक आउट यानी बाहर निकालना, एंड टूक आउट बाहर निकाला, हिज स्वॉर्ड यानी उसके तलवार को बाहर निकाला, फ्रॉम यानी से, इट्स सीथ, सीथ का मतलब क्या होता है, म्यान, अपनी उसकी म्यान से तलवार को बाहर निकाला हंसते हुए। ही ब्रॉट द नेक स्वॉर्ड क्लोज टू द वुमन्स नेक, सो क्लोज,
दैट जस्ट ए स्मॉल गैप वॉज देयर। ठीक है, अब इसका मतलब देखते हैं, यहां से देख लेता हूं। ही ब्रॉड द नेक्स्ट स्वॉर्ड, ही ब्रॉड यानी उसने, ब्रिंग यानी होता है लाना, ब्रॉड यानी लाया, द नेक्ड, नेक्ड यानी होता है, अब नेक्ड का मतलब क्या होता है, नेक्ड यानी होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि नंगी तलवार। ठीक है, नेक्ड यानी होता है बिना कपड़ों के या फिर बिना म्यान के, खुली, तो उसे नेक्ड कहा था, खुला हुआ को नेक्ड कहा जाता है। नेक्ड स्वॉर्ड नंगी तलवार उसने क्या किया, क्लोज टू द वुमेन्स, लाया, किसके पास लाया, वुमेन्स नेक यानी उस औरत के गर्दन के पास लाया। कितने पास लाया, अभी देखिए, सो क्लोज, बहुत ज़्यादा, स्लो यानी होता है बहुत, क्लोज, बहुत पास लाया तलवार को, नंगी तलवार को म्यान से बाहर निकाल कर औरत के गर्दन के पास बहुत ज़्यादा पास लाया। दैट यानी होता है कि, जस्ट अ स्मॉल गैप, बहुत ही कम गैप था, गैप यानी होती दूरी, बहुत ही कम दूरी थी, वॉज देयर यानी उनके बीच, किसके बीच, उसकी जो औरत के गर्दन और तलवार के बीच बहुत ही कम दूरी बची थी, इतने पास ले आया वो। उसके बाद क्या हुआ देखिए, इट वॉज ऑलमोस्ट टचिंग हर नेक, इट वॉज ऑलमोस्ट यानी ये ऑलमोस्ट यानी लगभग, टचिंग हर नेक यानी उसके गर्दन को छूने ही वाला था, यानी लगभग उसके गर्दन को छूने ही वाला था, इतना पास उसने उस नंगी तलवार को अपनी औरत के गर्दन के पास रख दिया। फिर क्या हुआ देखिए, ही आस्क्ड, उसने पूछा, आर यू अफ्रेड, क्या तुम डरी हुई हो। अब अपनी पत्नी से पूछ रहा है, उस समय उसकी पत्नी ने पूछा क्या तुम डरे हुए, तो अब उसका आंसर दे रहा है तलवार उसके गर्दन के पास रख के। अब बताओ, आर यू अफ्रेड, क्या तुम डरी हुई हो। सी स्टार्टेड लाफिंग एंड सेड, वह हंसने लगी और कहा, ठीक है, उसकी वाइफ हंसने लगी और बोली, इफ द स्वॉर्ड इज इन योर हैंड्स वाई शुड आई बी अफ्रेड। इफ द स्वॉर्ड, यदि तलवार, इफ यानी यदि तलवार, इज इन योर हैंड मतलब तुम्हारे हाथों में है, यदि तलवार तुम्हारे हाथों में है, वाई शुड यानी होता है चाहिए, आई बी अफ्रेड मुझे डरना क्यों चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा है, वाई शुड, वाई यानी क्यों होता है, वाई शुड आई बी अफ्रेड मुझे डरना क्यों चाहिए जब तलवार तुम्हारे हाथ में है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, आई नो यू लव मी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, इसका मतलब ही वो, नो यानी जानना, लव मी यानी मुझसे प्यार करते हो, एंड विल नेवर हार्म मी, और विल यानी गागी के फ्यूचर टेंस में यूज होता है, विल नेवर हार्म मी यानी मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, हार्म यानी किसी को नुकसान पहुंचाना, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये क्यों बोल रहे हो, क्योंकि विल का यूज हुआ है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, यहाँ तक की हो गया, क्लियर, आपको समझ आ गया। फिर क्या हुआ देखिए, ही पुट द स्वॉर्ड बैक, उसने रखा, पुट यानी होता है रखना, स्वॉर्ड बैक यानी वापस रखना, तलवार को वापस रखा, एंड सैड, ठीक है, तलवार को वापस म्यान में रखा और कहा, दिस इज माई आंसर, यह मेरा जवाब है। आई नो, मैं जानता हूँ, गॉड लव्स मी, भगवान मुझसे प्यार करते हैं। अब ता है ती है वाला क्यों आता है देखिए, लव्स, एस या ई एस जुड़ा हुआ होता है, सब में नहीं जुड़ता, उसका भी रूल है, तो लव्स लिखा हुआ है तो ता है ती है, इस प्रकार से आता है। ये आपका प्रेजेंट, जो हमारा सबसे हम बोलते हैं ना सिंपल टेंस बोलते हैं, वही होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यहाँ पे ता है ती है इस प्रकार का यूज होता है। तो देखिए, आई नो गॉड्स लव मी, मैं जानता हूँ भगवान मुझसे प्यार करते हैं, एंड द स्टॉर्म इज इन हिज हैंड्स, और जो आंधी है उनके हाथों में है। जैसे तलवार मेरे हाथ में है थी ना, वैसे ही क्या है, आंधी भी उसके हाथों में है, किसके, भगवान के, और भगवान तो मुझसे प्यार करते हैं। सो वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन इज गोइंग टू बी गुड। सो वॉट एवर यानी जो भी, तो सो यानी जो भी होता है, तो भी होता है, तो जो भी हो, वॉट एवर यानी जो भी हो, इज गोइंग यानी जो भी हो, टू हैपन होने को, इज गोइंग टू बी गुड वह अच्छा ही होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक के। तो इसका वही बोल रहा है कि भगवान के हाथ में क्या है, आंधी है, तो अब चाहे जो भी होने को हो, हैपन यानी घटना कुछ होना, चाहे जो भी कुछ होने को हो अच्छा ही होगा। ही कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, वह कभी भी, कैन नॉट यानी नहीं कर सकते, डू यानी करना, एनीथिंग यानी कुछ भी, रॉन्ग यानी गलत, वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते। रॉन्ग, ये डब्लू साइलेंट होता है, केवल इसे रॉन्ग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के। तो यहाँ पे देखिए, इसका मोरल देख लीजिए पहले, फिर आपको कुछ बताता हूँ। मोरल इससे क्या मिलती है, शिक्षा, ऑलवेज हैव फैथ, हैव पढ़ेंगे, ऑलवेज हैव फैथ यानी हमेशा भरोसा रखिए, फैथ यानी विश्वास भी होता है, आस्था भी होता है, हमेशा आस्था रखिए भगवान पर, या फिर हमेशा विश्वास रखिए, हमेशा भरोसा रखिए। तो फेथ का बहुत सारा मतलब होता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमेशा भरोसा रखना चाहिए।
तो यहाँ पे आपको पता चल गया स्टोरी क्या थी। जब इसने क्या किया, पत्नी आंधी आई तो पत्नी ने पूछा क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे। इनके जो सैनिक है, जो पति है, उन्होंने आंसर दिया, बस तलवार को निकाला, मेयांशु के गर्दन के बहुत नज़दीक ले गए और पूछा क्या तुम्हें डर लग रहा है। उसने कहा नहीं, जब तलवार आपके हाथ में है तो मैं क्यों डरूंगी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो आपसे डरने वाली बात नहीं है। तो इन्होंने कहा यही तो जवाब है, भगवान भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं डर नहीं रहा हूँ। तो आप लोग को भी यही एडवाइस देना चाहूँगा जैसे सोल्जर ने एडवाइस दिया था अपनी वाइफ को, कि आप लोग भी हमेशा जो भी भगवान को मानते हो, भगवान तो एक ही है, शक्तिशाली, परम शक्तिशाली, चाहे आप उसे किस भी नाम से जाने, कोई भी धर्म के हो, आप सभी को पता है जो वो ताकत जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसे हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, हम उसे महसूस करते हैं कि कुछ ताकत तो है जो हमारे साथ है, जो हमारी मदद करती है, वही ताकत है भगवान। आप उसे कुछ भी नाम से लें, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख धर्म, जो भी हो, आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जाति के हो, भगवान वही है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उन पर भरोसा रखिए हमेशा। आपके साथ हो सकता है अभी सही समय नहीं आया हो, लेकिन इसमें भी उनकी कुछ मंजूरी हो, उनकी कुछ आपके जो कर्म हो, आपने जो काम किए हो इस जन्म में, पिछले जन्म में जब भी, तो उसका कुछ फल हमें मिल रहा हो, लेकिन सही समय जरूर आएगा। केवल उन पर विश्वास रखिए और अपने काम आप करते जाइए अच्छे से, जरूर आप सफल होंगे, भगवान पर भरोसा रखिए। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करेंगे मेरी स्टोरी यदि आपको पसंद आती हो, और कमेंट करेंगे आपको कैसी स्टोरी चाहिए। कोई भी डाउट हो इसमें, इंग्लिश में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक के देखिए तो हो गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए पेन हटा दिया भाई मैंने, बहुत लोग कमेंट करते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत समय मिलेगा। नेक्स्ट, बस देखिए इतना छोटा सा छोटी सी स्टोरी होती है, लेकिन समझाना पड़ता है इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये थी आज की स्टोरी। प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।